वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को। इसमें हम देखेंगे कि अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, फंक्शंस ऑफ बोन्स क्या हैं, बोन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है और पार्ट्स ऑफ बोन्स कौन से हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। बोन्स, जिसका हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लिगामेंट्स जो कि बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और कार्टिलेजिस जिसको हम मरमरी या चीनी हड्डी या नरम हड्डी भी कहते हैं। इंसानी जिस्म में 206 बोन्स हैं, उसके अलावा कार्टिलेजेस हैं और लिगामेंट्स हैं, और इनसे मिलकर बनता है हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले बोन अनाटमी को देखते हैं। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये दांतों के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत और सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें 50% पानी और 50% बाकी अज्जा होते हैं। बाकी अज्जा में सबसे ज़्यादा 67% कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, और जबकि बाकी 33% हैवानी मादे होते हैं। अगर खाली आंख से देखा जाए तो हड्डी की दो अकसाम है, एक स्पंजी बोन, दो कम्पैक्ट बोन। स्पंजी बोन स्पंज की तरह खोखली होती है। ये लंबी और छोटी हड्डियों के सिरों पर होती है। इसके अलावा ये कम्पैक्ट बोन के अंदर भी पाई जाती है। कम्पैक्ट बोन ये सख्त होती है, ये लंबी और चिपटी हड्डियों में पाई जाती है। इसके अलावा जो हड्डी के सिरे होते हैं इनको एपिफेसिस कहा जाता है, और जो दरमियान में शाफ्ट होती है उसको डायाफेसिस कहा जाता है। अब एपिफेसिस जो एक डिस्टल एपिफेसिस होगा और एक प्रोक्सिमल एपिफेसिस होगा, जो कि अपने ओरिजिन की वजह से उनके नाम है। जो शाफ्ट है वो अंदर से खोखली होगी, उसमें मेडुलर कैविटी होगी, उसमें येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो और ब्लड वेसल्स होंगे। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जिस्म को शक्ल सूरत देती है, ये जिस्म को सहारा देती है। मसलन टांगें जिस्म को सहारा देती हैं। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं, जिस तरह पसली लंग्स की, और खोपड़ी ब्रेन की हिफाजत करती है। उसके अलावा कुछ हड्डियाँ RBC यानी रेड ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करती हैं। ये बोलने में मदद देती है जिस तरह गले की हड्डी, और ये सुनने में मदद देती है जिस तरह कान की हड्डी, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। उसके अलावा हड्डी सांस लेने में भी मदद देती है, जिसला पसली। अगर हम बोन्स की क्लासिफिकेशन करें तो एक क्लासिफिकेशन उनके रीजन यानी कि इलाकाई क्लासिफिकेशन भी कहलाती है। इसमें दो ग्रुप्स बनते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं, जबकि एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन मजीद कुछ यूं है। एक्सियल स्केलेटन की पहले बात करते हैं तो इसमें स्कल और एसोसिएटेड बोन्स की तादाद 29 है, थोरेसिक के 25 है, वर्टिब्रल कॉलम 26, तो ये 80 बोन्स बनती हैं। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की तो इसमें 126 हड्डियां कुछ इस तरह से हैं कि शोल्डर गल्डर और अपर लिम्स की 64 बोन्स, पेल्वर गल्डर और लोअर लिम्स की 62 बोन्स। शोल्डर गल्डर में 2 क्लेविकल होते हैं, 2 स्कैपुला होते हैं, 4 ये, और बाकी आपके दोनों साइडों पे बाजुओं की हड्डियां 60। लोअर गल्डर में, जिसको पेल्विक गल्डर भी कहते हैं, उसमें 2 आपकी पेल्विक हिप बोन यानी कि होती हैं, और बाकी आपकी दोनों साइडों की टांगों की 60 हड्डियां। तो ये टोटल 126 हड्डियां मिलकर बनती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया बोन क्लासिफिकेशन बाय रीजन। यहाँ पे हम आप इनको कलर से देख सकते हैं कि जो सेंटर में हड्डियाँ होती हैं उनको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है, मैहरी पिंजर कहा जाता है, और ये ज़्यादातर हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और मसल अटैचमेंट के लिए लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इनको हम लटकने वाला पिंजर भी कहते हैं, और ये मूवमेंट का काम देती हैं, स्टेबिलिटी का काम देती हैं। और अगली तस्वीर में ये वाज़ह तौर पर आप राइट साइड पे एक्सियल स्केलेटन को देख सकते हैं, जो कि सर से लेके आपके रीढ़ की हड्डी के एंड तक है, ठीक है। और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें आप देख सकते हैं आपके बाजू की हड्डियां हैं, स्कैपुला है, क्लेविकल है, और इसके बाद टांगों की हड्डियां हैं, और आपकी 2 हिप्स बोन भी हैं। बोन्स की एक क्लासिफिकेशन उनकी शक्लो सूरत से भी की जाती है, और इस हिसाब से बोन्स की 5 टाइप्स बनती हैं। फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, सिस्माइड बोन और इर्रेगुलर बोन, जिनको हम आगे मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लैट बोन्स की बात करते हैं तो ये पाई जाती हैं आपकी स्कल्स में, आपकी रिब्स, स्टर्नम और पेल्वस, ठीक है। और ये चिपटी होती हैं और अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट के लिए लार्ज एरिया प्रोवाइड करती हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं।
लॉन्ग बोन वो बोन होती हैं जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है, चाहे वो आपकी रान की हड्डी हो या आपकी फिंगर की हड्डी हो। तो इसकी एग्जांपल है ह्यूमरस है, रेडियस है, फिबुला है, फिबुला है। ठीक है, तो ये मूवमेंट का काम देती हैं और ये ज़्यादातर आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। शॉर्ट बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन बराबर होती है। ठीक है, ये आपके एंकल और रिस्ट जॉइंट में पाई जाती हैं। टार्सल्स और कार्पल्स इनकी एग्जांपल हैं। इरेगुलर बोन्स वो बोन्स हैं जिनकी कोई खास वाज़ह शक्ल नहीं होती और ये किसी कैटेगरी यानी कि फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, सिस बोन में फॉल नहीं करती। इनको इसलिए इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। इनकी शेप कम्प्लेक्स होती है और इनकी एग्जांपल है हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे। ये भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद सिस्माइड बोन है। सिस्माइड बोन टेंडन्स में गिरी होती हैं और ये राउंड होती हैं और ये पाई जाती हैं आपके नी कैप, जिसको पटेला भी कहा जाता है। उसके अलावा कुछ इंसानों में ये हाथ और पाँव के अंगूठे में भी पाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या वो आप सवाल है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा हड्डियों के मिलने से एक जॉइंट तश्कील पाता है। इस पर हम अलहदा से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हड्डियाँ किस तरह की मूवमेंट करती हैं। तो मूवमेंट के हिसाब से हड्डियों की तीन अकसाम है। एक इमूवेबल, दो स्लाइटली मूवेबल, सो मूवेबल। जो इमूवेबल बोन्स हैं ये जब आपस में मिलती हैं तो इनको सुचर कहा जाता है। जिस तरह स्कल्स में सुचर पाए जाते हैं और आपके दांतों और जबड़ों में सुचर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, ना होने के बराबर ये हरकत करती हैं। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल वो बोन्स हैं जो थोड़ा सा मूव करती हैं, जिस तरह आपका टिबिया और फबुला का डिस्टल जॉइंट है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा मूवेबल हैं वो हैं आपके कंधे में और आपके रान की हड्डी और आपकी कलाई की हड्डी, और ये ज़्यादा मूव करते हैं इसलिए इनको मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। अगर आज की समरी पर एक नज़र दौड़ाएं तो हमने देखा है कि बोन्स के अलावा भी कार्टिलेज और लिगामेंट मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं और इनके फंक्शंस में ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं, बॉडी को एक शक्ल सूरत देते हैं, हमें बोलने में, सुनने में, सांस लेने में हड्डियाँ मदद देती हैं। और इनकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। एक क्लासिफिकेशन उनकी रीजनल क्लासिफिकेशन है और जिसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन पाए जाते हैं, और एक उनकी शेप के लिहाज से जो 5 अकसाम है, फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, इरेगुलर बोन है और सिस्माइड बोन्स है। और उसके बाद हमने पढ़ा बोन्स के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा और आप कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट के लेक्चर सुनना पसंद करते हैं। थैंक यू।